हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक अ क्लस स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ माफिया ऑब्सेशन के पार्ट 16। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। टी कुक शॉपिंग से आ चुके थे। तायोंग और जंगकुक दोनों ही हाथ बहुत ज़्यादा खुश थे, स्पेशली तायोंग, क्योंकि जंगकुक ने तायोंग को हर वो चीज़ खरीद कर दी थी जिस पर तायोंग ने अपनी फिंगर रख दी थी, जिसकी वजह से आज तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और स्पेशल फील कर रहा था। तायोंग जंगकुक के लैप में बैठकर जंगकुक के पूरे फेस पर किस किए जा रहा था और जंगकुक अपने बेबी बॉय की इतनी प्यारी प्यारी हरकतें देखकर स्माइल कर रहा था। तभी डोर पर कोई नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर तायोंग जंगकुक को किस करना बंद कर देता है और डोर की तरफ देखकर कहता है, शायद कोई डिनर लेकर आया होगा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। ये कहने के बाद तायोंग जंगकुक के लैप से नीचे उतरकर भागकर डोर ओपन करता है। सामने कोई लड़की थी जो अपने हाथों में डिनर की ट्रे लेकर आई थी, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो लड़की तायोंग को ग्रीट करती है और कहती है, गुड इवनिंग सर, मैं आपका डिनर लेकर आई हूँ। उस लड़की को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, तुम डिनर क्यों लेके आई? मतलब हर रोज़ तो कोई लड़का डिनर लेकर आता है ना, और अचानक से तुम यहाँ, और तुम्हें यहाँ पर मैंने पहली बार देखा है। जब तायोंग की ये बात सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, सर उस लड़के की तबीयत ख़राब है, इसलिए अब से आप दोनों को खाना मैं ही सर्व करूँगी, मुझे ही मैनेजर ने ये ऑर्डर दिया है। तायोंग कब से दरवाजे पे खड़ा रहकर उस लड़की से बात कर रहा था। तायोंग जब रूम में अंदर नहीं आता है, जंगकुक बेड पर बैठकर ही तायोंग को आवाज़ लगाकर कहता है, ते क्या कर रहे हो, जल्दी रूम के अंदर आओ। जंगकुक की वॉइस सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ आ रहा हूँ, रुको। यह कहने के बाद तायोंग उस लड़की से कहता है, ठीक है, तुम अंदर आ सकती हो। तायोंग की यह बात सुनकर वो लड़की स्माइल करती है और बेडरूम के अंदर आ जाती है। जंगकुक बेड पर बैठकर अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था, इसलिए जंगकुक का उतना ध्यान नहीं था। वो लड़की जंगकुक को देखकर स्मार्ट करने लगती है। तभी तायोंग बेडरूम के अंदर आता है और उस लड़की को देखकर कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारा काम हो गया है। ये बात सुनकर वो लड़की तायोंग की तरफ देखकर ग्रीट करती है और उससे कहती है, ठीक है सर, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिनर पसंद आएगा। ये कहने के बाद वो लड़की तायोंग को देखकर ग्रीट करती है और उससे कहती है, ठीक है सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिनर पसंद आएगा। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद भी तायोंग उसी को देख रहा था और जंगकुक से कहता है, ये लड़की तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगती? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे अपनी लैप पर बिठा देता है और उससे कहता है, बेबी बॉय, तुम दूसरों पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो, बस तुम मुझ पर ही फोकस करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है। फिर जंगकुक तायोंग के नेक पर अपना हेड रख कर कहता है, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये बात कहकर जंगकुक तायोंग के नेक के सॉफ्ट किस लेना शुरू कर देता है, जिसे देखकर तायोंग चकल करता है और उससे कहता है, हाँ हाँ पता है तुम किस चीज़ के लिए हंग्री हो, तो चलो सबसे पहले डिनर खा लेते हैं, वरना तुम मुझे भी खाने का मौका नहीं देंगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, ठीक है, पहले हम डिनर कर लेते हैं, फिर वो सब कुछ कर लेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के नोज़ पर किस करता है और जंगकुक को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। वो लड़की जो जंगकुक और तायोंग के बेडरूम में अभी डिनर देकर गई थी, वो आयु थी। वो जैक्सन की
एक जासूस थी जो उसके कहने पर उसका छोटा मोटा काम किया करती थी। आयु अपने फेस को एक स्कार्फ से कवर कर कर जैक्सन के पास आती है और घबराते हुए कहती है, सर आपने जैसा कहा था मैंने किंग को खाने में पॉइज़न मिलाकर दे दिया है, तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। आयु की ये बात सुनकर जैक्सन स्मार्ट करता है और उससे कहता है, ये लो तुम्हारे पैसे, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जैक्सन आयु के हाथों में पैसे रखकर कहता है, लेकिन याद रहे ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए और तुम्हें यह हर रोज़ करना पड़ेगा। उस जॉन जंगकुक के लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में ये पॉइज़न मिलाकर देना होगा। जैक्सन की ये बात सुनकर आयु अपना हेड नोट करती है और उससे कहती है, ठीक है सर, आप मुझे पैसे देते जाना और मैं आपका सारा काम करती जाऊंगी। आयु की ये बात सुनकर जैक्सन स्मार्ट करता है और उससे कहता है, गुड, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। आयु अपने हाथों में पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। आयु के जाने के बाद जैक्सन आरएम को फ़ोन करता है। आरएम कॉल रिसीव कर जैक्सन से कहता है, हेलो, क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? क्या मेरा तेज ठीक है? कहीं वो मॉन्स्टर उसे टॉर्चर तो नहीं करता? आरएम की ये बात सुनकर जैक्सन अपनी आइज़ रोल करता है और उससे कहता है, नहीं सर, आपका सन बिल्कुल ठीक है, या फिर ये कहो कि वो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा है। आपका बेटा तायोंग उस माफिया के साथ सच में एक कपल की तरह रह रहा है और उनको देखकर लगता है कि वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश है और अपना हनीमून काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। जैक्सन की ये बात सुनकर आरएम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और आरएम अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, ठीक है, वो सब कुछ जाने दो, क्या तुमने तुम्हारा काम किया? क्या तुमने जंगकुक को स्लो पॉइजन दिया? आरएम की ये बात सुनकर जैक्सन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, आज से ही ये शुरुआत हो चुकी है और अब वो माफिया जितने दिन तक यहाँ पर है उसे मैं स्लो पॉइजन दे के बिल्कुल ही खोखला और कमज़ोर कर दूँगा। जैक्सन की ये बात सुनकर आरएम अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, गुड, ठीक है, लेकिन तायोंग को इससे कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? मेरा बेटा भी उस माफिया के साथ ही है, तो मिशन में अंधे होके मेरे बेटे को कुछ मत कर देना। आरएम की ये बात सुनकर जैक्सन अपनी आइज़ रोल करता है और उससे कहता है, ठीक है सर, आप जैसा चाहते हो वैसा होगा। आरएम जैक्सन की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और फ़ोन को काट देता है। फ़ोन के रखने के बाद जैक्सन अपने फ़ोन को गुस्से में देखकर कहता है, पागल कहीं का, समझना क्या चाहता है खुद को? हाँ, एक तो उस माफिया को भी पकड़ना चाहता है और अपने बेटे को भी बचाना चाहता है। उसका बेटा उस माफिया के प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका है। अगर मुझे उस माफिया को पकड़ना है तो मिस्टर किम नामजुन के बेटे को भी मारना होगा। ये बात कहकर जैक्सन स्मार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 1 महीने बाद जंगकुक और तायोंग अपने हनीमून से आ चुके थे। उन्हें हनीमून से आए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे और जितने भी दिन वो दोनों वहाँ थे, जैक्सन के कहने पर आयु ही उन्हें डिनर दिया करती थी। तायोंग और जंगकुक अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे और जंगकुक की भी बॉडी पर अभी पॉइज़न का उतना कुछ असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो दोनों जियोन मैंशन आ चुके थे और जियोन मैंशन की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए कोई भी आसानी से जियोन मैंशन के अंदर आ नहीं सकता। इस टाइम जंगकुक और तायोंग के बेडरूम में वो दोनों ही मेकआउट कर रहे थे। वो जब से हनीमून से आया है, जंगकुक बिल्कुल भी ऑफिस नहीं गया है, बस वो सारा टाइम अपने बेबी बॉय के साथ ही स्पेंड करता है और वो दोनों ज़्यादातर बेडरूम में ही रहते हैं, क्योंकि जंगकुक तायोंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा हॉर्नी और पॉजिटिव है। इसलिए जंगकुक हनीमून से वापस आने के बाद भी अपने ऑफिस नहीं गया। इस वक्त तायोंग और जंगकुक के रूम में बस मॉर्निंग साउंड ही सुनाई दे रही थी। सीन काफ़ी ज़्यादा हॉट था।
जंगकुक हर पल तायंग के साथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था और तायंग को भी अब जंगकुक के इस हार्डनेस की आदत हो चुकी थी। वो भी अब जंगकुक की रफ साइड ही काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा था। जंगकुक कंटिन्यूसली अपने आप को तायंग के अंदर इंसाइट किए जा रहा था, लेकिन तभी जंगकुक रुक जाता है। जंगकुक को कुछ अजीब सी फीलिंग होती है और जंगकुक की हालत बिगड़ने लगती है। जंगकुक की हालत को बिगड़ता हुआ देखकर तायंग इमीडिएटली अपने आप को कवर कर लेता है और जंगकुक के पास आकर उससे कहता है, कुकी क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तुम अचानक से रुक क्यों गए? तभी जंगकुक को वॉमिटिंग जैसा कुछ फील होता है और जंगकुक अपने माउथ से ब्लड की वॉमिटिंग कर देता है। जंगकुक के मुंह से ब्लड निकलता हुआ देखकर तायंग की आंखें वियर्ड हो जाती है और जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायंग जंगकुक को देखने लगता है जिसका पूरा फेस ब्लड से कवर हो चुका था। तायंग जंगकुक के फेस पर अपना हाथ रखकर कहता है, ओ माय गॉड, तुमने खून की उल्टी कैसे की और कैसे हो रहा है जंगकुक ये सब? ये बात कहकर तायंग रोने लगता है। जंगकुक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन तायंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक अपने आप को संभाल लेता है और उससे कहता है, दी रोना बंद करो, शायद कुछ गलत खा लिया होगा इसलिए ऐसा हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तायंग जंगकुक का फेस होल्ड कर कर कहता है, नहीं, तुमने खून की उल्टी की है जंगकुक, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बेड पर से उठकर कपड़े पहनने लगता है। जंगकुक तायंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। तायंग को बार बार वही चीज़ याद आ रही थी जब आर्यन ने उससे कहा था कि जंगकुक को पॉइज़न दे दे, लेकिन तायंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कुछ हो क्या रहा है। तायंग भी जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगता है। तभी जंगकुक तायंग के पास आकर कहता है, बेबी बॉय तुम यहीं रुको, मैं हॉस्पिटल जाकर आ जाऊंगा, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक को हक कर कर रोने लगता है और उससे कहता है, नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है, मैं घर पर बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे आना है और तुम्हारा चेकअप कराना है, मुझे ये जानना है कि तुम्हें हुआ क्या है और डॉक्टर तुमसे क्या कहने वाला है। प्लीज़ जंगकुक मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, मैं यहाँ पर तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, ठीक है, लेकिन पहले तुम रोना बंद करो बेबी बॉय, तुम जानते हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, ठीक है, प्लीज़ चलो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग को लेकर कार में आ जाता है। जंगकुक ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और तायंग भी जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कार में ही बैठा हुआ था। तायंग की आंखों से अभी भी आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। तायंग अपने मन में जंगकुक को देखकर कहता है, मैंने तो जंगकुक को पॉइज़न देना बंद कर दिया था, इनफैक्ट मैंने ही तो उसे एक ही बार पॉइज़न दिया था और अप्पा ने ये कहा था कि ये स्लो पॉइज़न है, तो अचानक से इसका असर कैसे होने लगा। आज जंगकुक ने खून की उल्टी की, वो भी इतनी सारी, पता नहीं क्या अप्पा ने ही कुछ किया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये हो क्या रहा है। ये बात कहकर तायंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर रोने लगता है। जंगकुक भी तायंग का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है, बेबी बॉय रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और कार ड्राइव करने लगता है। लेकिन जंगकुक भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि अचानक से उसे हो क्या रहा है, उसे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। कुछ देर बाद तेकुक हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर उसे हॉस्पिटल में लाता है और ज़ोर ज़ोर से सारे डॉक्टर का नाम चिल्लाने लगता है, डॉक्टर आप कहाँ हो,
प्लीज़ यहाँ पर जल्दी आइए, वी नीड यू। जंगकुक को देखकर सब उसे ग्रीट करते हैं क्योंकि सबको पता है कि जंगकुक माफिया किंग जियोन जंगकुक है और सारे लोग उससे डरते हैं। तायोंग की वॉइस सुनकर सारे डॉक्टर भागकर उसके पास आते हैं और जंगकुक को हॉस्पिटल में देखकर सब डॉक्टर शॉक हो जाते हैं और जंगकुक को ग्रीट कर कर कहते हैं, किंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आपको हमारी क्या ज़रूरत पड़ गई। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, शट अप, अब बातें करना बंद कीजिए और सबसे पहले मेरे हस्बैंड को चेक कीजिए, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। इन्होंने अभी अभी खून की उल्टी की और इनकी हालत भी कई दिनों से ठीक नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर सारे डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जंगकुक के पास आकर कहते हैं, रियली किंग, तब तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हमें आपका चेकअप करना पड़ेगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में उससे कहता है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, तो आप मुझे जल्दी से चेक कर कर बता दीजिए कि एग्जैक्टली मुझे हुआ क्या है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और बड़े ही पोलाइटली जंगकुक से कहते हैं, सर आप दोनों मेरे साथ आइए मेरे कैबिन में, मैं आपको चेक कर कर बताता हूँ। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी बॉय टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, अभी हम चलते हैं और डॉक्टर बता देंगे कि मुझे क्या हुआ है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना दूसरा हाथ जंगकुक के हैंड पर रखकर कहता है, चलो मुझे भी जानना है कि आखिरकार हुआ क्या है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक और तायंग डॉक्टर के साथ डॉक्टर के कैबिन में चले जाते हैं। डॉक्टर जंगकुक को चेक करने लगते हैं और तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ बस जंगकुक को ही देखे जा रहा था। तायंग जंगकुक की ऐसी हालत देखकर अपने आप को ही कोसने लगता है और खुद से कहता है कि उसने क्यों आरएम की बात मानकर जंगकुक को वो पॉइज़न दिया, उसकी वजह से ही आज जंगकुक की ये हालत हुई है। तायंग अपने आप को कर्स करने लगता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ बस जंगकुक को ही देखने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर जंगकुक को अच्छे से चेक कर लेते हैं। जंगकुक तायंग के पास आकर उसके फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, बेबी बॉय रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे अभी चेक किया है ना, वो मुझे बता देंगे कि एग्जैक्टली मुझे हुआ क्या है, लेकिन तुम रोना बंद करो, तुम्हें ऐसा रोता हुआ देखकर मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग इमीडिएटली जंगकुक को टाइटली हग कर कर बार बार माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तायंग अचानक उससे माफ़ी क्यों मांग रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं जंगकुक की फ़ाइल लेकर। डॉक्टर को देखकर जंगकुक हक ब्रोक करता है और तायंग से कहता है, बेबी बॉय खुद को संभालो, डॉक्टर आ चुके हैं और डॉक्टर मेरी रिपोर्ट चेक कर कर बता देंगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले तुम रोना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो मेरा ध्यान बिल्कुल भी तुमसे हट ही नहीं पाएगा। जंगकुक जैसे ही तायंग से ये कहता है, तायंग इमीडिएटली डॉक्टर की तरफ देखकर उनसे कहता है, डॉक्टर क्या है रिपोर्ट में, मुझे बताइए, आखिरकार मेरे हस्बैंड ने खून की उल्टी क्यों की और उनकी हालत इतने दिनों से ख़राब क्यों है। तायंग की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक की रिपोर्ट को चेक करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। और एक बात, कल जब मैंने जंगकुक को अपना हस्बैंड कह दिया तो इसमें इतना ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने बस मजाक में ही कहा था, वो हम सबका है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई वॉज जोकिंग, ये आपको भी पता है। और क्या हो गया, मैंने जंगकुक को अपना पति कह दिया तो ही इज़ माई बॉयज, आई लाइक हिम एंड इट इज़ इनफ, जस्ट मैंने कह दिया। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो
वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है ते कुक लव स्टोरी, वहाँ पर भी बता सकता है। तो फिर चलेगा, इस बार टेक केयर, बाय, यू।